सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश सीखने की कड़ी में एक नई स्टोरी लेके आए हैं। तो इस स्टोरी में बेसिकली एक वुमन के बारे में बात हो रही है। जितनी भी स्टोरी मैं लाता हूँ आप सभी को पता है, एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी होती है। मतलब कभी ना कभी ये घटना घट चुकी होती है, वही स्टोरी मैं लाता हूँ जिससे इंटरेस्टिंग बने ये आपका वीडियो और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले। तो स्टोरी में जितना भी कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के एम से ये वाली स्टोरी मैं लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1984 में अब वुमन, एक औरत, अगर यहाँ पे ए की जगह हटा के ई लगा देते हैं तो उसे कहेंगे विमेन। विमेन माने बहुत सारी औरतें। यस नहीं लगता वुमन में, और WOMAN है, मतलब वुमन। वुमन माने एक औरत। नेम्ड, नेम्ड ये थर्ड टाइम आया है मेरी स्टोरी में। नेम्ड जब मैं बता चुका हूँ इस बारे में, पहले भी आपको बताया है कि अब वुमन हुज नेम इज जॉन, वो आपको नहीं लिखना है। अब वुमन नेम्ड जॉन बेनोइट, आप पढ़ेंगे कैसे? JOAN, जॉन पढ़ते हैं, यहाँ पे ए साइलेंट रहता है। JON जॉन। और बेनोइट कैसे पढ़ेंगे? बी से बे, NOIT से नोइट। बिनोइट नहीं पढ़ेंगे, इसे बेनोइट पढ़ेंगे, NOIT से नोइट। सैमुअल्सन, सैमुअल्सन कैसे पढ़ेंगे? कैसे हम से सैम उल, UL से उल, यहाँ पे ई साइलेंट है, और यस से सन, आधा आधा काट करके पढ़ेंगे। इंग्लिश में साइलेंट काफ़ी सारे रहते हैं तो आपको याद रखना है। तो 1984 में, इन 1984, अ वुमन नेम्ड जॉन बेनोइट सैमुअल्सन, एक औरत थी जिसका नाम था जॉन बेनोइट सैमुअल्सन, वन द फर्स्ट ओलंपिक मैराथन फॉर विमेन। वन माने जीतना, द फर्स्ट माने पहली ओलंपिक मैराथन, पहली ओलंपिक मैराथन जो औरतों के लिए हुई थी। पहले आदमियों के लिए होती थी, उसके बाद औरतों के लिए जब स्टार्ट हुई तो वो पहली महिला थी जिसने विमेन मैराथन जीती थी। वन माने जीतना, द फर्स्ट माने पहली, ओलंपिक माने ओलंपिक मैराथन, जो ओलंपिक में मैराथन माने दौड़, फॉर विमेन जो विमेन के लिए हुई थी। अभी मैंने बताया विमेन माने बहुत सारी औरतें। तो जो एक महिला थी, जॉन बेनोइट सैमुअल्सन ने महिलाओं के लिए पहली ओलंपिक मैराथन जीता, उन्होंने जीती थी। एट द टाइम, एट द टाइम माने उस समय। जब स्टोरी है तो जाहिर सी बात पास्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं, पास्ट में कभी ये घटना हुई होगी तो जब हम लोग उस समय की बात करेंगे, उस समय कहना होगा इंग्लिश में, तो हम लोग कहेंगे एट दैट टाइम या फिर एट द टाइम। द मैराथन दौड़, वॉज माने थी, पास्ट टेंस लगाएंगे। स्टोरी में हमेशा पास्ट टेंस लगाते हैं तो हम लोग वॉज या वर्ब में से एक लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। वॉज कंसीडर्ड, कंसीडर माने माना जाना, किसी चीज को माना जाना या जाना जाना। टू फिजिकली डिमांडिंग फॉर विमेन, उस समय औरतों के लिए जो शारीरिक तौर पे वो बहुत डिमांडिंग माने थकाऊ, फिजिकली डिमांडिंग माने जहाँ पे शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। अब इसका मीनिंग आप देखेंगे एक एक करके तो आपको समझ में आएगा। तो एट दैट टाइम, उस समय, द मैराथन, मैराथन कैसे पढ़ेंगे? हम मेरे आ रहे थे, मैं र THON से थॉन, वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंसीडर्ड मानी जाती थी, टू माने बहुत, TO माने टू, टू माने के लिए, और TOO माने टू माने बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग कहते हैं दिस इज टू मच, टू मच माने ये वाला टू होता है, वहां पे TO वाला टू नहीं होता है। टू फिजिकली, फिजिकली माने शारीरिक तौर पे, जैसे आप कहते हैं फिजिकल होने वाला है एग्जाम के बाद, रिटन के बाद, तो वो फिजिकली डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग का एक बार मीनिंग आप समझिए। फिजिकली डिमांडिंग माने जहाँ पे शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे मीनिंग अलग अलग निकलेगा। जैसे मैं कह दूँ फिजिकली डिमांडिंग, तो यहाँ पे अगर मैराथन की बात हो रही है, इससे ये मानेंगे कि औरतों के, फॉर विमेन लिखा है तो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक जरूरत मांगती थी, जो औरतों में नहीं, ये माना जाता था कि इतनी औरतें नहीं कर पाएंगी मेहनत। तो उस समय मैराथन महिलाओं के लिए बहुत शारीरिक तौर पर थकाऊ माना जाता था कि भाई ये इतना कर नहीं पाएंगी। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा है, तो हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन।
आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, चाहे स्कूल में हो, चाहे इंटरव्यू में, जॉब के लिए, चाहे स्कूल पढ़ाने हो, किसी के लिए है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड माने और, मैनी पीपल मतलब कई लोग, बिलीव्ड दैट कई लोग ये मानते भी थे कि हाँ भाई विमेन के लिए बहुत ज़्यादा थकान है। बिलीव्ड दैट माने की, विमेन विमेन माने औरतें, वर माने थी, नॉट माने नहीं, कैपेबल कैपेबल माने कर सकना, ऑफ कैपेबल ऑफ रनिंग रनिंग माने दौड़ना, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस इतनी लंबी दौड़। कई लोग ये मानते थे कि औरतें इतनी लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकती हैं। तो एंड माने और, मैनी पीपल माने बहुत लोग, बिलीव्ड माने विश्वास करते थे। जब हम लोग विश्वास करने की बात आएंगे तो वहां पे लिखेंगे बिलीव्ड। जैसे आपको कोई चीज कंफर्म ना हो तब आप कहेंगे आई बिलीव दैट रोहन वॉज देयर, आई बिलीव दैट द टाइमिंग ऑफ द ट्रेन इज 4:30। मतलब आपको पता नहीं है। दैट माने की, बेमन माने औरतें, वर नॉट नहीं थी, कैपेबल ऑफ रनिंग रनिंग के लिए कैपेबल नहीं थी, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस इतनी लंबी दौड़ के लिए कैपेबल नहीं थी, वो मतलब इतनी लंबी दौड़ नहीं कर सकती थी। बट सैमुअल्सन, लेकिन सैमुअल्सन जो थी उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू लेट दीज बिलीव्स इन बिलीव्स को, होल्ड हर बैक खुद के ऊपर आने पे मना कर दिया। देखिए इंग्लिश में मीनिंग अलग अलग निकलते हैं और उनको अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बोलने में उतनी इशू नहीं होगा, लेकिन सैमुअल्सन ने इस विश्वासों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, इसका मीनिंग ये है। और इसे लिखा किस तरीके से गया है, बट सैमुअल्सन रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज माने मना करना भी होता है, रिफ्यूज माने आने ना देना भी होता है। इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं जब वो अलग अलग सेंटेंस में यूज होता है। रिफ्यूज्ड टू लेट माने होने देना, मतलब आने देना। लेट तभी लगाते हैं जब कोई चीज होने देना, आने देना, खाने देना, जाने देना। लेट दीज बिलीव इन विश्वासों को कि औरतें नहीं दौड़ सकती, ऐसे विश्वास। होल्ड हर बैक अपने रास्तों में आने देना। होल्ड हर बैक काफी यूज में होता है, होल्ड माई बैक, ऐसे होल्ड हर बैक। तो ये भी काफी यूज में सेंटेंस एक फ्रेज टाइप की है। तो सैमुअल ने अब इन विश्वासों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। आगे क्या है, एंड और शी ट्रेंड टायरलेसली, उसने खुद को टायरलेसली ट्रेन करा, टायरलेसली माने बिना रुके हुए, फॉर द ओलंपिक मैराथन ओलंपिक मैराथन में के लिए। वो बहुत मेहनती थी इसलिए उसने खुद को, एंड माने और, शी माने वह लड़की है, वह लगाएंगे, शी लगाएंगे। ट्रेन माने खुद को ट्रेन करना, तैयार करना। टायरलेसली माने बिना रुके हुए, तो हम लोग कहते हैं बिना रुके हुए तो हम लोग कहेंगे टायरलेसली। आई एम वर्किंग टायरलेसली टू कंप्लीट दिस टास्क, मैं इस काम को करने के लिए टायरलेसली काम कर रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। टायरलेसली, फॉर माने के लिए, द माने द, ओलंपिक मैराथन ओलंपिक मैराथन के लिए उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी बिना रुके हुए। ऑन द डे ऑफ रेस, दौड़ के दिन क्या हुआ, ऑन द डे मतलब उस दिन जिस दिन दौड़ते ही, ऑफ द रेस रेस के दिन, सैमुअल्सन सैमुअल्सन रन की सेकंड फॉर्म है रैन, क्योंकि पास्ट में स्टोरी होती है इसलिए हम लोग सेकंड फॉर्म बताएंगे। विथ माने साथ, किसके साथ, डिटर्मिनेशन दृढ़ता, एंड स्ट्रेंथ। दौड़ के दिन सैमुअल्सन ने दृढ़ता और ताकत के साथ दौड़ा। आपको समझ में आया यहाँ पे, सैमुअल्सन ने दौड़ा, विथ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ दृढ़ता और साहस के साथ, स्ट्रेंथ माने ताकत के साथ दौड़ा। तो विथ लगाते हैं ऐसी कंडीशन में। विथ आप किसी के साथ हैं तब भी विथ लगा सकते हैं, और कोई स्ट्रेंथ है या फिर डिटर्मिनेशन है उसके साथ भी विथ लगा सकते हैं। एंड माने और, शी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन विथ अ टाइम ऑफ 2 hours 24 minutes and 52 seconds, और उसने फिनिश लाइन कब पार कर ली, 2 घंटे 24 मिनट और 52 सेकंड में। एंड माने और, शी माने वह या उसने के लिए भी सी लगा सकते हैं। क्रॉस माने पार करना, क्रॉस माने पार कर जाना। द फिनिश लाइन जो भी अंत वाली लाइन है उसी को फिनिश लाइन कहेंगे। विद अ टाइम ऑफ, उस कितने टाइम में, अगर कितने टाइम में पूछा जाए तो आप लिखेंगे विद अ टाइम। जैसे विद इन का हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 2 hours,
मतलब मैं इस काम को 2 घंटे में पूरा कर दूंगा। अगर मैं कहता हूँ आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी, 1.5 घंटा भी, या 2 घंटे से 5 मिनट पहले, या 2 घंटे में। तो जब विद इन लगाते हैं तो 2 घंटे के अंदर, और अगर इन 2 आवर्स तो 2 घंटे में। तो विद अ टाइम ऑफ, इतने टाइम में, कितने टाइम में पूरी की, विद अ टाइम ऑफ 2 आवर्स 24 मिनट एंड 52 सेकेंड। और उन्होंने 2 घंटे 24 मिनट और 52 सेकेंड के समय में फिनिश लाइन पार कर दी। सैमुअल्सन्स विन, एपोस्ट्रॉफी एस कब लगाते हैं, काकी के में। तो सैमुअल्सन की जीत, सैमुअल्सन विन वॉज माने थी अ हिस्टोरिक मूवमेंट, हिस्टोरिक मूवमेंट माने ऐतिहासिक क्षण, फॉर माने के लिए, विमेन इन स्पोर्ट जो औरतें खेल में हैं उनके लिए वो एक ऐतिहासिक क्षण था। तो जैसा कि मैंने बताया विमेन माने बहुत सारी औरतें। सैमुअल्सन विन उनकी जो जीत थी वॉज अ हिस्टोरिक मूवमेंट, उनकी जीत एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी फॉर विमेन इन स्पोर्ट, जो विमेन स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए। अच्छा, मूवमेंट और मूवमेंट में डिफरेंस है। मूवमेंट माने क्षण, और MOVEMENT होती है, वो होती मूवमेंट। मूवमेंट माने हलचल या हिलना डुलना। एंड माने और, इट इंस्पायर्ड उसने इंस्पायर्ड करा। इट माने क्यों लगाया, इट माने उस जीत ने, इंस्पायर्ड करा, इंस्पायर्ड माने प्रेरणा दिया, काउंटलेस, काउंटलेस माने जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अदर माने और, काउंटलेस अदर्स माने और लोगों को, टू परस्यू देयर ड्रीम्स एंड ब्रेक डाउन बैरियर्स, उसने कई लोगों को, इनकी जीत ने कई लोगों को इंस्पायर करा, अनगिनत लोगों को इंस्पायर करा कि अपने सपनों को पूरा करें और सीमाओं को तोड़ें। इस चीज के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। तो इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है और समझा जाता है। एंड और इट इंस्पायर्ड, उन्हें इस जीत ने इंस्पायर करा काउंटलेस अदर लोगों को, दूसरे लोगों को, टू परसू, यहाँ पे टू लगाते हैं किसी चीज को लेने के लिए तो टू लगाएंगे। टू परसू मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग डिग्री लेने के लिए लगाते हैं, आई एम परसुइंग MCA, आई एम परसुइंग BSc, ऐसा कुछ। तो टू परसू माने उसे लेना, उसे करना। टू परसू देयर ड्रीम माने उनके ड्रीम, उनके सपने। एंड माने और, ब्रेक डाउन बैरियर, बैरियर माने जो भी रुकावट है उसे तोड़ देना। तो यहाँ पे हर्डल भी हो सकते हैं, यहाँ पे बैरियर भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। हर्डल माने भी रोक होता है और बैरियर माने भी रोक होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने के लिए, या जिन्हें इंग्लिश में इशू होता है, उन्हें हमारी ये चैनल वीडियो एंड लिंक शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।